क्या आप जानते हैं कि अगर कैपिटल मार्केट में कोई रूल्स ही ना हो तो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड और स्कैम्स कितनी आसानी से हो सकते हैं? तो फिर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आज के वीडियो में इसी का जवाब मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मर्चेंट बैंकिंग यूनिट 1 पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। इस वीडियो में हम कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस, रूल्स और रेगुलेशंस को ईजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए भी अच्छी तरह प्रिपेयर हो सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आप सैलरी लेने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए या लोन लेने के लिए कहाँ जाओगे? SBI, HDFC, ICICI, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। अब मान लो रिलायंस को 20,000 करोड़ रुपीस रेज करना है IPO के थ्रू, क्या वो SBI के नॉर्मल ब्रांच में जाएगी? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो जनरल पब्लिक को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन, ATM, UPI, नेट बैंकिंग। एग्जाम्पल SBI, HDFC बैंक, PNB, ICICI बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज को कैपिटल रेज करने और फाइनेंशियल एडवाइजरी देने में हेल्प करता है। ये आम लोगों के लिए अकाउंट नहीं खोलता। इसका फोकस होता है IPO, शेयर्स, बॉन्ड्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, अंडरराइटिंग। एग्जाम्पल गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन। एग्जाम्पल राहुल सैलरी अकाउंट खोलना चाहता है, वो HDFC बैंक जाता है। कमर्शियल बैंक टाटा मोटर्स 10,000 करोड़ रुपीस IPO लाना चाहती है, वो मॉर्गन स्टैनली के पास जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंक, डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। स्टूडेंट्स को ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। मर्चेंट बैंक मेनली कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस, IPO मैनेजमेंट, लोन सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक भी एडवाइस देता है, लेकिन उसका रोल और बड़ा होता है। ये अंडरराइटिंग, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, IPO, मर्जर्स, एक्विजिशंस भी करता है। एग्जाम्पल सपोज रिलायंस IPO लॉन्च करना चाहती है, मर्चेंट बैंक प्रोस्पेक्टस बनाएगा, सेबी अप्रूवल इशू मैनेज करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक अंडरराइटिंग करेगा, इन्वेस्टर्स अरेंज करेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? आंसर सेबी। व्हाट इज सेबी? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल रूल्स बनाता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट में सेबी रूल्स बनाता है। व्हाई वाज सेबी क्रिएटेड? सोचो अगर सेबी ना हो, कोई भी कंपनी फेक IPO लॉन्च कर सकती है, फ्रॉड हो सकता है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सेबी बनाया। मतलब सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, फेयर ट्रेडिंग इंश्योर करती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी: प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के पैसे को सेफ रखना, फ्रॉड से बचाना। 2, डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट को और स्ट्रांग बनाना, न्यू प्रोडक्ट्स लाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। 3, रेगुलेट कैपिटल मार्केट, सब कंपनीज और ब्रोकर्स रूल्स फॉलो करें। 4, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड, प्राइस मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, फेक ट्रांजैक्शंस, सबको रोकना। 5, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, हर कंपनी सही इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे, इंफॉर्मेशन हाइड ना करे। फंक्शंस ऑफ सेबी। अब देखते हैं सेबी एग्जैक्टली क्या काम करता है। 1, रजिस्टर्स मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंक बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकता। 2, रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स को कंट्रोल करता है। 3, रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज के रूल्स मॉनिटर करता है। 4, प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो रहा हो, सेबी एक्शन लेता है। एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर को पता है कंपनी का प्रॉफिट डबल होने वाला है, वो पहले ही शेयर्स खरीद लेता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, सेबी इसे रोकता है। 5, प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, कंप्लेंट सुनता है,
फ्रॉड कंपनीज पर एक्शन लेता है। 6. मॉनिटर्स आईपीओएस, हर आईपीओ को रूल्स के अकॉर्डिंग लॉन्च करवाना। क्वेश्चन, क्या कोई भी मर्चेंट बैंक खोल सकता है? नहीं, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, मर्चेंट बैंक को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए? 1. सेबी रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। 2. एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, कंप्यूटर्स, स्टाफ, टेक्नोलॉजी सब होना चाहिए। 3. क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, फाइनेंस प्रोफेशनल्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होने चाहिए। 4. गुड रेपुटेशन, कंपनी का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, फ्रॉड हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। 5. प्रॉपर रिकॉर्ड्स, सब डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। 6. फॉलो सेबी कोड ऑफ कंडक्ट, सेबी के रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। ड्यूटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। 2. प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। 3. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखनी। 4. कॉन्डक्ट ड्यू डिलिजेंस, कंपनी की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह वेरीफाई करना। सिंपल मीनिंग, सब डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स को केयरफुली चेक करना। 5. फॉलो सेबी रूल्स, हर एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए। 6. एक्ट ऑनेस्टली एंड फेयरली, हर क्लाइंट के साथ ऑनेस्टली और प्रोफेशनली काम करना। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मर्चेंट बैंकर को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, सेबी के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। तो 1. ब्रोकर, मतलब ब्रोकर वो पर्सन या कंपनी होता है जो इन्वेस्टर्स की तरफ से शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है। ब्रोकर खुद के लिए नहीं, क्लाइंट के बिहाफ पर ट्रेड करता है। एग्जाम्पल, आप ग्रो, ज़ेरोधा या एंजल वन के थ्रू शेयर्स खरीदते हो। ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करवाते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्रोकर, बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन देना, इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग में हेल्प करना। 2. सब ब्रोकर, मतलब सब ब्रोकर रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंडर काम करता है। ये नए क्लाइंट्स लाता है और उनको ब्रोकर से कनेक्ट करता है। 3. इंटरमीडियरीज बनते, मतलब इंटरमीडियरीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बीच कनेक्शन बनाते हैं और ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज, रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स टू द इशू, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। 4. पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। उसका एम होता है मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम रिस्क। फंक्शंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, क्लाइंट के पैसे इन्वेस्ट करना, रिस्क को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। यहीं पर हमारा मर्चेंट बैंकिंग यूनिट 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी यूनिट से आपको मर्चेंट बैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली एमबीए फाइनेंस की इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मर्चेंट बैंकिंग यूनिट 2 पार्ट 1 में।